शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम, इसके मिनी बे जंक्शन, हम यहां पे खड़े हैं। और हम आपको बता दें कि आज यहां पर जो है एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जहां पे हमारे जो सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के कुछ पायलट्स आने वाले हैं। और 12 और 13 मार्च को मरीना पार्क के वहां पर जो है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की तरफ से एक एरोबेटिक्स परफॉर्मेंस किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इसी विषय पर जानकारी दी जाएगी, जहाँ पर मीडिया पर्सन्स के अलावा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जो स्कूल है उसके कुछ बच्चों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, ताकि बच्चों को भी जो है प्रेरित किया जाए कि वे जो है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें और एक सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का हिस्सा भी बन सके फ्यूचर में। इसी को लेकर कुछ सवाल जवाब होंगे और जो पायलट्स होंगे वे जो हैं अगले 2 दिन होने वाले जो एरोबेटिक्स प्रदर्शन है उसके बारे में जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में इसी वर्ष 10 से 14 फरवरी तक सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम इन्होंने जो है एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिया था। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम, जिनको SKAT इस नाम से भी जाना जाता है, 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु भारत में एरो इंडिया 2025 में इन्होंने प्रदर्शन किया था। टीम ने अपनी सटीक संरचनाओं और साहसी कार्यों से दर्शक को मंत्र मुग्ध कर दिया था। यकीन मानिए, अगर आपने उसकी क्लिपिंग्स भी देखी होगी तो आप वीडियो देखकर ही बहुत प्रभावित हो जाओगे। तो जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आप वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होते तो कितना गर्व महसूस करते हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के ऊपर। आप ये भी शायद जानना चाहोगे कि SKAT जो टीम है सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम, इन्होंने किया क्या। हम आपको बता दें कि भारतीय ध्वज के रंगों से आकाश को रंग दिया और भारत की वायु शक्ति और रक्षा तथा विमानन प्रौद्योगिकी में प्रगति का प्रदर्शन किया। आप अगर उस जगह पर होते तो आप देखते उस वक्त जो आकाश है हमारे देश का जो तिरंगा है उसके रंगों से चमक रहा था। जब हम लोग ये देखते हैं, हमें इसके बारे में तो कोई ज्यादा ज्ञान होता नहीं है, हम यही सोचते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा करते कैसे हैं। वे जो है अपने हॉक MK-132 विमान में धुएं के कैनिस्टर का उपयोग करके तिरंगे की धारियां बनाई, हस्ताक्षर संरचनाएं और कम स्तर वाले एरोबेटिक्स किए। ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस थे जिन्हें देखकर हर कोई चौंक जाता। अगर हम इस टीम के बारे में आपको बताएं तो SKAT यानी सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम जो बिदार कर्नाटका में स्थित है, और इसमें 17 उड़ान अधिकारी और 80 ग्राउंड स्टाफ शामिल है। टीम पूरे साल अभ्यास करती है, जिसमें 4 से 5 महीने प्रदर्शनों के लिए और शेष प्रशिक्षण के लिए समर्पित होता है। पायलट प्रत्येक प्रदर्शनी सीजन से पहले 6 महीने की प्रशिक्षण चक्र से गुजरते हैं। इसे हम जैसा सोचते हैं, दिखने में जितना लुभावना दिखता है और लगता है बहुत मामूली होगा, बहुत आसान होगा, जी नहीं। यकीन मानिए, ऐसा कोई भी शो करने से पहले इनको जो है 6 महीने पहले से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद में जब तक परफेक्शन ना आ जाए तब तक इनकी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद ही एक शो किया जाता है। और अगली बार जब इन्होंने अगले साल फिर ऐसा कोई एयर शो करना है तो इनको दोबारा से उस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये इतना स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि ज़रा सी चूक बड़े हादसे हो सकते हैं, इसलिए ये इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं अपने कार्य में, तभी जाकर हम लोगों को
वाह वाह करने पे मजबूर कर देते हैं। जब जब हमारी सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने ऐसे परफॉर्मेंस किए हैं, जैसे अभी हाल ही बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 किया गया था, जब जब ये ऐसे प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय वायुसेना और राष्ट्र के लिए एक गर्व का क्षण होता है। SKAT सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के एरो इंडिया प्रदर्शन हमेशा याद किया जाता है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जब ये प्रदर्शन किया जाता है तो ये हम सब के लिए जो है बहुत ही गर्व का क्षण होता है कि इससे ना सिर्फ हम लोगों का मनोरंजन होता है, बल्कि हम लोगों को ये संदेश भी मिलता है कि हमारी वायुसेना जो है चाहे जितनी खतरनाक स्थिति क्यों ना हो, उससे निपटने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार है। ये संदेश हम सबको ये ऐसे एयर शोज देती हैं, जिससे हम सबको जो है बहुत गर्व भी महसूस होता है। हम सलाम करते हैं हमारे भारतीय वायुसेना और उनकी पूरी टीम को, और ख़ासकर SKAT सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम की, जो हमारे द्वीपों में भी 12 और 13 मार्च को अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और उसी सिलसिले में अभी थोड़ी देर में यहाँ मिनी बे के अंदर इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। हम आप सभी द्वीपवासियों से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि पूरे परिवार और अपने जितने भी जानकार हैं उन सब के साथ भारी से भारी मात्रा में आए और इनकी हौसला अफजाई करें। यही है जिनकी वजह से हम आज चैन की नींद सोते हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये हमारी सेना ही है जो हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी देती है। ये है तभी हम हैं। अब वे जब हमारे द्वीपों में आए हैं तो उनको प्रेरित करने के लिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जाएं, उनसे मिलें और उनके द्वारा किए जाने वाला जो प्रदर्शन है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो 12 और 13 तारीख दोनों दिन दोपहर 3 बजे के बाद हम सब ने जो है मरीना पार्क वहाँ पहुँचना है और खुले आसमान में हम हमारी SKAT इस टीम को देखेंगे अपनी धुआंधार प्रदर्शन के साथ में, जो हम सब का सीना जो है गर्व से चौड़ा करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर चलते हैं और वहाँ पर जो भी बातें होंगी वो हम आप लोगों को सुनाएंगे। Good afternoon, everyone. We are a part of Surya Kiran Formation Aerobatic Team. We have come here to perform in Andaman and Nicobar Islands. Tomorrow we'll be doing the full dress rehearsal practice, and day after is the final show from 3 p.m. onwards. Last time Surya Kiran Aerobatic Team performed in this island, it was in January 23. This time we are back to perform for the people of Andaman and Nicobar, and we have with us the tricolor smoke, which has been indigenously developed. So all the maneuvers which you have seen will be with tricolor smoke here, and the show will be absolutely beautiful. So I request that everybody should come and enjoy the show. In this team, with all the pilots who fly in this team, they are fighter pilots of Indian Air Force. After becoming a fighter pilot, they undergo a course which is the qualified flying instructor course. After having completed that course and after teaching new trainees how to fly the aircraft, they join this team, and then they are selected. First they apply for this team and then they undergo a selection procedure. Then they become a part of this team. After that, once they are joined the team, they undergo a training of 10 months to a year. Then they are cleared to fly in the 9 aircraft formation team and fly in two formation. That is, one is composite formation in which 9 aeroplanes fly together, and the second part of the show will be synchronous maneuvers in which aeroplanes divide themselves into different formations and then they perform aerobatic. This is a brief about the training, how pilots are selected. How can students? Okay, if you want to become a Surya Kiran pilot, to bring out the first and foremost reason for making a Surya Kiran team is to motivate the youth of India to join Indian Air Force. So basically, first after completing your graduation, you have to join Air Force, and from Air Force you can opt for many branches in the Air Force in which the particular branch is flying. In flying, you have to become a fighter pilot first, and thereafter, after what Diwakar has brought out, you will be able to become a Surya Kiran pilot. So how much time to take to become Surya Kiran pilot? Basically, there is no time as such which is specified. However, each and every pilot is a qualified flying instructor and has about minimum of 1,000 hours of flying in fighter aircraft, in any of the fighter aircraft in India.
So that may be the minimum qualification which is required to join Surya Kiran Aerobatic team. Outreach program, as in whenever we are going to places for the display, we try to come and interact with the children, and we try to motivate all of them to join the Air Force. So basically our aim is to come to that place and thereafter interact with the people around, interact with media, so as to bring our exposure that more and more people should join the Air Force. We have social media handles on YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, through which we connect to the youth of the nation, and we tell them what it is to be in Surya Kiran Aerobatic team and what is currently going on in the team. So if the youth can follow those channels, then they will be able to closely follow the team and again inspire maximum number of people, so that in future they choose defense as their career option and join the defense forces of the nation. Yeah, usually हम मतलब सूर्य किरण पायलट लेडीज़ भी सूर्य किरण पायलट बन सकती हैं। अभी एक्चुअली जो भी हमारे फर्स्ट फाइटर पायलट की जो लेडी हैं, उनकी अभी क्वालिफिकेशन वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँच पाएंगी तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं सूर्य किरण टीम के लिए, और अगर वो सारा चीज़ सही रहा तो वो भी हमारे साथ टीम में होंगी। तो फ्यूचर में देयर आर चांसेस कि अ लेडी विल बी अ सूर्य किरण पायलट। एंड अगर आपने ज्वाइन किया तो आप भी हमारी फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी में मेरा सेम मैसेज हिंदी में अगर मैं कहूँ तो सूर्य किरण फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम अंडमान निकोबार में दोबारा परफॉर्म करने आ चुकी है। पहली बार हमने जब परफॉर्म किया था तब जनवरी 2023 में हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था। अभी हमारा जो प्लान है उसमें कल और परसों 2 दिन हमारा परफॉर्मेंस रहेगा 3 PM 3 बजे के बाद। एंड आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम नंबर में आए। फॉर्मेशन सूर्य किरण फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम का शो देखिए, जो कि इकलौती 9 एयरक्राफ्ट 9 जहाज की टीम है एशिया में जो ऐसे फ्लाई कर सकती है। बहुत ही लिमिटेड टीम है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि ये ऐसे एरोबेटिक्स करती है। उनमें से हमारी एक इकलौती टीम है जो 9 एयरक्राफ्ट की टीम है एशिया में। उस टीम को आकर देखिए, गर्व महसूस कीजिए अपने देश के ऊपर और अपना निर्णय बनाइए कि हमें डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। ये एक हम जिस एयरक्राफ्ट में परफॉर्म करते हैं उसका नाम है हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट, और इसमें जो गन पॉड है ये हमने खुद ही अपने 11 BRD औजार से हमने इसको मॉडिफाई कराया हुआ है, और इससे हम तिरंगा कलर निकालते हैं। ये हमारा जो जहाज़ हॉक मार्क 132 है, ये फॉर्मेशन एरोबेटिक के साथ साथ इंडिया का एडवांस जेट ट्रेनर भी है, जिसमें जो भी फाइटर पायलट इंडिया में बनते हैं हम उनको पहले एडवांस जेट ट्रेनर में 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं एंड फिर वो आगे अपने मेन फाइटर फ्लीट को में जाते हैं जहाज़ उड़ाने के लिए। तो वो सेम जहाज़ है, काफ़ी काबिल जहाज़ है और काफ़ी फास्ट भी है। कल आप देखेंगे इसका पूरा शो। सूर्य किरण फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम का एक ही क्लियर कट उद्देश्य है कि हम अपने यूथ को दिखा सकें कि डिफेंस फोर्सेस आपके लिए क्या क्या किस लेवल के प्रिसीजन पे जाके काम कर सकती है, उनकी ट्रेनिंग का लेवल शोकेस कर सके, ताकि यूथ मोटिवेट हो हमारी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फ्लाइंग में वेरियस ब्रांचेस, ताकि हमारी डिफेंस फोर्सेस और सक्षम बने और केपेबल बने। Maintaining mental and physical fitness is by training only. So, as he has already said, around 55 to 60 sorties and around the training ends for around 6 to 10 months. So that is the duration in which we train every day, and then we develop confidence in each other. Flying 9 aircraft close to each other is very difficult. So that confidence has to be built up. So by doing this training only, we build that confidence that we are able to fly close to each other. The minimum distance between two aircraft is around 5 meters when we are flying. So that is very close, and there is no chance of anything else. You have to be prepared 100%. As of now, we are having 14 pilots, out of which 9 are actively flying, and rest of them are the standby pilots. जब मैं स्कूल में था तो हमारे को सबको यही लगता है कि आज होमवर्क करना है, स्कूल है, एग्ज़ाम है। हम सब अपने अपने स्केड्यूल में, स्कूल के करिकुलम में बहुत बिजी होते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं होती है बच्चों के दिमाग में कि आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है। एटलीस्ट मैं तो उनमें से था जिनको क्लैरिटी नहीं थी या काफ़ी लेट आई लाइफ में। काफ़ी बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही बहुत फोकस होते हैं। तो मेरा एक ही ये मैसेज है बच्चों के लिए कि अभी ज़्यादा ना सोच के अपना मेजॉरिटी टाइम
आज का काम अभी अपनी क्लास, नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट अपना जो एक्टिविटी है उस पर लगाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ हॉबी, उस पर ज़्यादा फोकस करें। जब आप 12th करेंगे, जब आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे, अपने आप आपको पता चलेगा कि ये करियर अपॉर्चुनिटी है। रादर दैन थिंकिंग एवरी डे अबाउट इट, focus more on your current activity, current task, which is, let us say, your exam, which might be your reading, which might be your extracurricular activity. And after, when the time comes, after 12th or after, let us say, graduation, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ जाना है। अपना एम बना के रखें साइड बाय साइड, बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन इट। कीप योर एम क्लियर, बट डोंट कीप थिंकिंग आज इसकी तैयारी या कल उसकी तैयारी। अंडमान निकोबार के लोगों को मेरा एक संदेश है कि वो पूरे भारत का सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन है हमारी कंट्री का, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडमान निकोबार हु मेक दिस प्लेस सच अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर एवरीवन हु इज कमिंग हियर। तो ये हमारा अंडमान निकोबार के लिए पूरे देश की तरफ से एक एयर शो हम उनके लिए करने जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि आप लोग मैक्सिमम नंबर में आए, शो को देखें एंड अपने डिफेंस फोर्सेस पे गर्व करें कि वो किस लेवल की ट्रेनिंग, क्या कैपेबिलिटी रखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें ये है कि पहले जब हम शो कर रहे थे तब हमारे पास ट्राई कलर नहीं था। इस बार हमारे पास ट्राई कलर भी है और कुछ एक मैनूवर्स नए ऐड भी किए हैं हमने, तो कुछ ना कुछ आपको पिछले बार से इस बार अलग देखने को मिलेगा। Selected in flying branch. After that, you are being selected further. After 1 year of or 1.5 years of training, you will be given fighter, transport, and helicopter. So you have to apply for flying branch when you are giving your aptitude exam. सबसे पहले तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको काम एंड कंपोज रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो क्या मैं सेफली उस जहाज़ को वापस लेके आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। इसके लिए हमारी रोज़ तैयारी होती है। हर दिन हम सुबह बैठते हैं ब्रीफिंग रूम में, जब भी तो हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं किसी न किसी इमरजेंसी को कि अगर ये होगा आज मेरे साथ तो ये क्या होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि कुछ भी काम आप करते हो तो उसके लिए इतनी तैयारी करो कि वो जब आप काम कर रहे हो उसमें कोई बाधा है तो आपके लिए ज़्यादा अड़चन ना बने और आप जल्दी से उस चीज़ को, कार्य को अपने पूरा कर पाओ। You have to take science as your main subject to join Air Force. आपकी ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स मैंडेटरी है, तो अगर आप इंजीनियरिंग करें या फिर आप बीएससी इन मैथ्स एंड फिजिक्स करें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसकी पूरी जानकारी career.airforce.nic पे अवेलेबल है ऑनलाइन। आप जाएंगे, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स लिखना गूगल पे, आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। एफकेट के पहले आप 12th के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम दीजिए और डायरेक्टली नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाइए। उसके बाद आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज के लिए जो एयरक्राफ्ट हमने उड़ाया हमारे वही बेस्ट, हमें वही पसंद है। जैसे कि मैं Su-30 पायलट हूँ, हम ट्रेनिंग के बाद Su-30 MKI उड़ाया मैंने, और कॉमोडर गौरव पटेल जैगवार पायलट हैं, तो इन्होंने जैगवार एयरक्राफ्ट उड़ाया। वी आर द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एज पर। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारे सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के 2 पायलट्स और उनके साथ हुई बातचीत, उनके सवाल जवाब? था ना इंटरेस्टिंग? डेफिनेटली इससे ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है कल और परसों 3 बजे के बाद मरीना पार्क में, जो वहाँ पे इनके परफॉर्मेंसेस होंगे। हम आप सब से ये निवेदन करते हैं कि बढ़ चढ़कर आप लोग आइएगा और इस शो में हिस्सा लीजिएगा। हमें भी ये अवसर मिला कि हम 2 पायलट्स के साथ फ़ोटो खिंचा सके। यकीन मानिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, सेलिब्रिटी से बहुत ऊंचा स्तर है इनका। हम तो यही मानते हैं क्योंकि ये हमारे देश के रक्षक हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये हैं तभी हम हैं, ये है तभी हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये किसी हीरो से कम नहीं है। ना सिर्फ मीडिया कर्मी, यकीन मानिए केंद्रीय विद्यालय जो बच्चे थे उनका भी उत्साह आप देख सकते हो। उन्होंने जिस प्रकार के सवाल किए उससे ये भी पता चलता है कि हमारे देश के बच्चे भी इनको कितना सराहते हैं और वे कितने इच्छुक हैं कैसे एक सूर्य किरण पायलट बना जाए। हमने कई बच्चों को देखा, उनके जो सवाल जवाब थे वे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। ये बता रहे थे कि वे बच्चे इस फील्ड में जाने के लिए कितने उत्सुक हैं। साथ ही हम सूर्य किरण के जो पायलट्स, उन्हें भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने काफ़ी उत्साह और गर्मजोशी के साथ में बच्चों तथा मीडिया पर्सन्स के साथ में फोटोग्राफी भी की। तो हम इनको धन्यवाद करते हैं
कि ये हमारे अंडमान निकोबार आए हैं और हम द्वीपवासियों के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन देने वाले हैं। तो आप सब 12 और 13 मार्च 2025 मरीना पार्क के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए और हमारे देश के इन वीर जवानों का जो प्रदर्शन है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लीजिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।